क्यों नहीं है? कौन आया बताइए, कौन सी वैकेंसी आई है रोजगार में? क्या वैकेंसी इतनी सरकार आई है, आज तक कौन से दे दिया है? आज तो करें ये करें सरकार है तो कम से कम जो है रोजगार तो मिला। क्या मिला? बहुत से रोजगार मिले। एक तो नाम गिनाइए, नाम गिनाइए, नाम क्या गिनाए बताइए? उत्तर प्रदेश में रोजगार होता तो बिहार में लोग नौकरी क्यों करते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग जाते भैया बिहार में जो सरकार दूसरी है तो बिहार लोग जाने, यहाँ यूपी बिहार। हम लोग कभी ऐसा एक वक्त था कि कहना जो यूपी बिहार वालों को कहना जो दूसरे देश में काम करना पड़ता था तो वहाँ पे भी गाली खाते थे हम लोग। अभी भी तो कर रहे हैं, हैं? अभी तो कर रहे हैं, अभी भी मुंबई जाते हैं, धक्के सहते हैं, मुंबई वाले की गाली सुनते हैं, अभी भी जाते हैं। तो लॉकडाउन के बाद सब आदमी सीख लिया है ना, तो कौन जा रहा है? अभी तो जा रहे हैं, आप कोई नहीं जा रहा है। जाइए मुंबई जाइए, देखिए कंपनी में कितनी गालियाँ सुनते हैं। अभी यही राम जन्मभूमि में चलिए कि करोड़ों आदमी जो है यहाँ से जो लोग जाते हैं, मैं सर को बता दूं, हमसे उम्र में बहुत सीनियर है, मैं इनका सम्मान करता हूँ। मैं एक बार मुंबई गया, हमने वहाँ देखा कि मतलब यहाँ यूपी बिहार में आप गए सर अभी जल्द ही गया, मुश्किल से 6 महीना पहले, जून या जुलाई में। हाँ बताइए। मैं गया सर, वहाँ देखा कि मतलब उनकी ज़िंदगी इतनी बदतर होती है कि आप मतलब 6 बजे जब उठ के ट्रेन में जाएंगे, वहाँ जो चालू ट्रेनें चलती हैं, आपको सांस लेने का जगह, मतलब आपको सांस लेने का वो नहीं मिलेगा। 100 किलोमीटर आदमी नौकरी करने जाता है सर, ठीक है। मैं किसी जो है पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, मैं विचारधारा का समर्थन को। यदि आपका विचारधारा गलत है, मैं आपका विरोध करूँगा। विचारधारा सही है, आपका समर्थन करूँगा। हमने भी 2014 में मोदी जी को वोट दिया था, 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या मिला भाई? 15 लाख का भी वादा। सिलेंडर इतना महंगा हो गया, कहते हैं सिलेंडर दे देंगे। भैया सिलेंडर हमको दे दोगे भैया, साइकिल हमको, साइकिल गरीब को तो गैस से यही चाहिए, पेट्रोल डीजल नहीं, सब चीज़ चाहिए, पूरी सुविधा चाहिए गरीब को। पर कुछ काफ़ी महंगाई हो चुकी है, महंगाई ज़्यादा हुई है देश में। चलो तरक्की कर रही है, वो भी अच्छी बात है, पर महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है सर। हम लोग मतलब मैं 2017 में आया अयोध्या 2017 में जिस कमरे में मैं 1500 में रहता था, आज उस कमरे का भाड़ा 3000 रुपये है, ठीक है। हॉस्टल है या प्राइवेट? ना प्राइवेट है, मतलब लॉज वगैरह है। मैं उस कमरे का भाड़ा 3000 रुपये है। इन्होंने कहा कि हम आय बढ़ा देंगे, ठीक है। आय बढ़ रही है, किसानों की आय बढ़ रही है। मेरे पिताजी किसान हैं, ठीक है। लगभग मैं समझता हूँ कोई भी यहाँ उद्योगपति का लड़का नहीं होगा, छोटा मोटा बिजनेस होगा या कृषक परिवार से ही होंगे, ठीक है। आप ज़मीनी स्तर पर देखेंगे सर, किसान की क्या आय बढ़ी सर। इन्होंने कृषि बिल लाया, कुछ दिन पहले कृषि बिल लाया, किसानों के हितों में कृषि बिल लाया। उसके बाद जब इतना हिंसक विरोध हुआ तो इन्होंने कहा कि किसानों के हित में मैं कृषि बिल वापस ले रहा हूँ। भैया जब आपको कृषि बिल लाना ही था तो आपने वापस क्यों लिया? और किसानों के हितों में अगर लाए थे तो किसानों के हित में वापस क्यों ले रहे हैं? किसानों को 6000 सालाना दे रहे हैं। अरे सर 6000 सालाना दे रहे हैं, उसका ले नहीं रहे, पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, मिट्टी तेल खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हो गया सर। कह रहे हैं 24 घंटा। शिक्षित करना चाहिए। ये फ्री का लालच बहुत गलत है। फ्री मिल रहा है, फ्री का लालच गलत है ना। देश में मैं कह रहा हूँ देश को शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे शिक्षित हो जाएगा इंसान तो वो इनकी पकड़ में नहीं आएगा, नेताओं की पकड़ में नहीं आएगा, वो अपना दिमाग चलाएगा। इसलिए चाहते लोग बाग पढ़े नहीं, एजुकेशन नहीं मिले उनको, शिक्षा नहीं मिले, नहीं मिले, हमारे फ्री पे पड़े रहे, वो हमारे फ्री राशन पड़े रहे, हमारे फ्री राशन पड़े रहे। जैसे चाचा जी उठा रहे हैं, शिक्षा का सवाल उठा रहे हैं, मैं शिक्षा पर कहना चाहता हूँ। आपके मतलब सरकार ये नीतियाँ ला रही है, हरियाणा में आ गया है, उत्तर प्रदेश सरकार भी यूडाइस कोड लागू कर रही है। आपको यूडाइस कोड के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। 5 किलोमीटर के अंतराल पर जो विद्यालय हैं उनको मर्ज करके जो है क्या बना दिया, मर्ज करके प्राइमरी और जूनियर को एक कर दिया जा रहा है, कंपोजिट कर दिया जा रहा है। जब आपको नौकरी देना होता है, माननीय संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, वो कहते हैं कि मतलब शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है। जब आपको नौकरी देना होता है तब आप शिक्षा मित्र को भी शिक्षक मान लेंगे, अनुदेशक को भी शिक्षक मान लेंगे, जो शिक्षक हैं वो भी मतलब जो परमानेंट है उनको भी शिक्षक मान लेंगे। और जब सैलरी देना होगा तो अनुदेशक को अनुदेशक की सैलरी, और जो है मतलब जो और लोग हैं उनको शिक्षा मित्र को शिक्षा मित्र की सैलरी, और जो परमानेंट है वो। ऐसा क्यों सर? ऐसा भेदभाव क्यों? पार्टी कोई भी हो, किसी की बुराई नहीं है, सभी लोग सबको, हर पार्टी ये चाहती है की बुराई है, हाँ विचारधारा की बुराई है। हर पार्टी ये चाहती है कि ये देश बेरोजगार रहे, लोग हमारे लालच पर हैं, हम इनको अनाज दे दें, थोड़ा इनके खाते में कुछ डाल दें, बाकी पड़ जाएगा तो अपना दिमाग इस्तेमाल कर। ये नहीं चाहते कि देश शिक्षित हो, कोई भी पार्टी हो, सभी ये चाहते हैं कि ये बस ऐसे रहे। सर ऐसा है सर कि मतलब हर पार्टी ये चाहती है, हर पार्टी लालच देती है। मैं बीजेपी का उदाहरण देना चाहता हूँ।
बीजेपी उस बवासीर की तरह है जो दर्द तो बहुत है लेकिन कह नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे। दर्द बहुत है, वास्तविकता में बीजेपी वालों को भी दर्द बहुत है लेकिन कह नहीं पाएंगे। वो बवासीर है, जैसे बवासीर है तो नहीं किसी से कहने में शर्म लगती है कि भैया हमको बवासीर हो गए, उस बवासीर की तरह है कि दर्द तो बहुत है भैया। आपका मतलब तानाशाही चल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल तानाशाही चल रहा है भैया, ठीक है। सही चल रहा है ये बताइए। जब हम अयोध्या के रहने वाले हैं, यहाँ के हम जनता से पूछे कि देखिए, क्या सर, परेशानी है। बात अयोध्या की नहीं हो रही है, बात पूरे भारत एक की। मिनट मेरी बात, अभी इन्होंने क्या कहा भैया, कि हम किराए के मकान पर रहते हैं, बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। जब इनको यहाँ अयोध्या के बारे में मालूम है तो अयोध्या के बारे में आप क्यों उल्टा नहीं क्यों अयोध्या के बारे में मालूम है भैया? अगर अयोध्या मालूम है? अगर अयोध्या क्या नहीं मालूम है अयोध्या के बारे में बताइए। क्या था इस स्टेशन पे, क्या था कहने जो क्या था अयोध्या? 2 साल पहले इसमें इतना पानी भरा हुआ था, हाँ तो आवाज करना हमने देखा। आज देखिए 7 सालों तो आज ये कहना आज भी भर जाएगा। आज अगर पानी भर जाए, अच्छे से पानी भर जाए तो आज भी यहाँ पर कोई पानी नहीं भरेगा। वास्तविकता। एक मिनट भैया भैया एक मिनट सुनिए भैया। और रही बात जो है ना भैया मेरी बात शिक्षा की बात ये हम कर रहे हैं। शिक्षा ये बताइए कि अभी तक करण जो है 75 साल हो गया है, देश का जादू है। तो ये करण जो है 76 साल में बताइए कौन कौन सी सरकार इतनी आई है, और करण जो है शिक्षा मंत्री कौन कौन था, तो बताइए कि कौन आज तक का कौन शिक्षा मंत्री ने करण जो है अच्छा पढ़ाई करा दिया। अनुसार इस सरकार में मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे वो इतिहास की घड़ी पढ़िए कि जिसमें करण जो है लिखा हुआ था, पूरा जो है गीता का पूरा बारे में लिखा हुआ था, जो हम लोग ने पढ़ा लिखा है, जो करण कृष्ण भगवान के बारे में, महाभारत के बारे में सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। आज को वो चैप्टर कैसे बदल गया है? और आप ही की सरकार है। एक मिनट मेरी सरकार कैसे आ गया भाई? हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार तो पुराने इतिहास तो वापस ला रहा है। तो सर सरकार आई, शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाई नहीं भैया यही शिक्षा है कि शुक्रवार को करण जो मतलब संडे को जो है करण भारत में होता है, तो वो करण जो दूसरा देश करण जो शुक्रवार को छुट्टी कराएगा। मतलब कि ये बाबर की औलाद की यहाँ पे बाबर का जो है क्या जन्म स्थान, ये शुक्रवार से भाई सीधी से एक बात है, पारी मैं सीधी से एक बात ये कहता हूँ कि राम जन्मभूमि जो है अयोध्या है, ठीक है। तो यहाँ पे राम जन्मभूमि का करने जब बात होगी तो राम का जो है जवन जैसे, तो यहाँ पे मुगल की क्यों से कहानी सुना जाएगा। और उसके बाद जो कोर्ट से हम लोग ने जीता है, तो उसके बाद भी अभी भी कह रहे हैं कि राम मंदिर बनेगा तो हमारा जब करें जो सरकार आएगा तो हम तोड़ के फेंक देंगे। किसी की औकात से जाकर तोड़ कर फोड़ किसी में ताकत नहीं है कि वो, ठीक है, सर्वोच्च होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। भारत देश में सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट है और सर्वोच्च संविधान है। इस संविधान को तोड़ के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हम हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी समुदाय हो, लोग धमके की चोट ठीक है। कह रहे हैं लोग देखिए कोई भी सरकार हो, सरकार आते जाती रहे, लेकिन कोई किसी की संपत्ति को नहीं छोड़ सकता। जैसे जिसके अगर अखिलेश सरकार में जो बनाया वो योगी बिल्कुल अनुच्छेद संविधान की बात करते हैं, अनुच्छेद 31 क्लाज ए और बी, ठीक है, जिसमें हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसको काट के संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ये भाग 12 में भेज दिया गया, ठीक है, काट के भेज दिया गया। जैसे कांग्रेस ने इतने सालों शासन किया, कांग्रेस के सामने जैसे मान लिया जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ की जो रियासतें थीं, जो राजा महाराजा थे, ठीक है, तर्कपूर्ण बात कीजिए। मैं किसी से ना भैया हमारे बड़े भाई हैं, हमसे सीनियर हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया आपने पूछा ना कि 9 साल में सरकार ने क्या किया, तो 9 साल में सरकार ने ये किया है कि अयोध्या के हम लोग रहने वाले हैं। नहीं तो यही करण जो है ना, हर महीना कोई कहीं कर्फ्यू लग जाता था, कहीं दंगा फसाद हो जाता था, कहीं कुछ हो जाता था। ये 9 साल में तो करण जो आज़ादी की जिंदगी जी रहे हैं।